गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बाबू पूरा का पूरा फार्मूला के बारे में आपको बताया कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा, मिनिमम स्ट्रेस कहाँ होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए मैंने आपको बताया कि सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होगा, मिनिमम के लिए मैंने आपको बताया सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होगा। अब उस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग आगे के डायग्राम के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस का है और एक आपका एसेंट्रिक लोड का है। मतलब कि एक आपका डायरेक्ट लोड का या एक्सियल लोड का बोल सकते हो और एक आपका एसेंट्रिक लोड का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोल सकते हैं। तो प्रीवियस वाले लेक्चर में आप याद करिएगा कि जब हम उसमें बात किए थे तो आई थिंक लेक्चर नंबर वो होगा आपका लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जब कभी भी हम एक्सियल स्ट्रेस को कंसीडर करके चलेंगे तो जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके इंटेंसिटी या उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लेके चलते हैं, थ्रू आउट सेम लेके चलते हैं। कहाँ पे? क्रॉस सेक्शंस पे। बात को समझते हैं डायग्राम से, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर है, उसको ऊपर से देखिएगा तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। इसके ऊपर आपका लोड P लग रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने लोड P लगाया और ये लोड P जो है इसके एक्सिस के ऊपर लग रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये जो लोड है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर या इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर थ्रू आउट क्या होगा, सिमिलर होगा। सब जगह आपका समान होगा। तो जब ये सब जगह समान होगा, लोड कांस्टेंट होगा, तो ये एज ए यूनिफॉर्म लोड की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये यूनिफॉर्म लोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा, इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा बाबू, ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका होगा, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। सब जगह लोड सिमिलर, तो सब जगह लोड सिमिलर, सब जगह लोड का वैल्यू सिमिलर, तो इसका मतलब कि सब जगह लोड ये आपका क्या है, सिमिलर है। सब जगह लोड सिमिलर होगा। हमने सब जगह लोड के वैल्यू को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाएगा, एक्सियल लोड का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम एसेंट्रिक लोड की बात करेंगे। तो एसेंट्रिक लोड का मतलब मैंने आपको बताया है कि एसेंट्रिक लोड क्या होता है, ये करता क्या है, कैसे इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो एसेंट्रिक लोड में मैंने एसेंट्रिक लोड का इफेक्ट भी मैंने आपको पढ़ाया कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम कहाँ होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। याद करेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा फिर से आप डायग्राम को समझिए। ये कॉलम है और ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। अब ये इसके एक्सिस के ऊपर लोड नहीं लग रहा है, ये एक्सिस से हट के लग रहा है लोड। तो एक्सिस से हट के ये लोड लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एसेंट्रिक लोड हो जाएगा। और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन को मैंने नीचे इंडिकेट किया है। अब ये सब जगह सिमिलर नहीं होगा, यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आपका सिग्मा डी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बी हो जाएगा। जहाँ पे एसेंट्रिक लोड आएगा, जहाँ पे एसेंट्रिक लोड आएगा तो उस एसेंट्रिक लोड के कारण आपका दो तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा ही और एक आपका बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एसेंट्रिक लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप होता है ना। लेकिन यहाँ पे जब एक्सियल लोड होगा तो सिर्फ आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब ये सिग्मा मैक्स आपको निकालना था बाबू, तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू आपका निकला था सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, ठीक है। सिग्मा मीन मैंने आपको निकालने बताया था, उसे सिग्मा मीन बराबर आपका निकल के आया था सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, है ना। अब इसी के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को प्लॉट करेंगे और उसको समझेंगे कि हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे कंसीडर करके चलेंगे। ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। नोट्स आप बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से बनाएंगे, कारण कि मैं जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, ठीक है। अभी आप नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। तो ये आप अगर बीटेक की तैयारी करेंगे या बीटेक में पढ़ाई करेंगे या आप आगे आने वाले समय में कंपटीशंस वगैरह का तैयारी करेंगे तो ये नोट्स बहुत फ़ायदा करेगा आपको। मैं अप टू डिप्लोमा से अपर लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ
और एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी आपको सिंपल नज़र आएगा। या आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट हमसे बोलिए, पूछिए, मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो खैर वो बात की बातें हैं, जब आप पढ़िएगा तो प्रॉब्लम होगा ही, और जो पढ़ रहा है अगर उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो फिर भैया उसका कुछ कहना नहीं है, दैट गाय विल बी द परफेक्ट। तो इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। जो बच्चा पढ़ेगा उसको प्रॉब्लम होगा ही, है ना। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से इस चीज़ को समझिए, ठीक है। इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक जगह आप स्टेबल होइए और एक जगह स्टेबल होकर आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपको बेहतर लग रहा है, आप उस जगह पे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो आप इसको अगर कंसीडर करके चलें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 केस कंसीडर करके चलूँगा। 3 केस कंसीडर करके हम लोग चलेंगे। तो देखिए, तो पहला नंबर जो केस है मेरा, फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिग्मा डी ग्रेटर दैन सिग्मा बी। कहने का मेरा मतलब यह है कि सिग्मा डी और सिग्मा बी, सिग्मा डी बड़ा है और सिग्मा बी आपका क्या है, छोटा है। तो आप दोनों के वैल्यू को इसमें पुट करके देखिए। जब आप सिग्मा डी यहाँ पे डालिएगा ऑलरेडी पॉजिटिव और सिग्मा बी, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। और सिग्मा डी बड़ा है, ध्यान से समझेंगे, सिग्मा डी बड़ा है, सिग्मा बी छोटा है, तो सिग्मा डी में से सिग्मा बी को घटाइएगा फिर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पढ़ेंगे और स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जब पॉजिटिव नेचर का स्ट्रेस आएगा, तो पॉजिटिव नेचर का स्ट्रेस कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि आपका वो स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का होगा। और बात को ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं, रीज़न आप देखिए कि मैंने यहीं पे आपको बताया था कि इस पोर्शन पे आपको अगर लोड इधर रहता तो हम इधर मैक्सिमम इंडिकेट कर रहे हैं, हम लोड को इस साइड, हम लोड को यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं, तो शायद हम इधर मैक्सिमम स्ट्रेस को इंडिकेट करेंगे और इधर अगर कंसीडर करके चलते तो इधर कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे मिनिमम है और इधर से ये क्या है, मैक्सिमम है। तो अब यहाँ पे ये कंप्रेसिव नेचर का होगा, और ये यहाँ से यहाँ हम इसको पकड़ के ऐसे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ हम इसको पकड़ के ऐसे मिला देंगे स्ट्रेट से, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये सिग्मा मैक्स हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे दोनों पॉजिटिव, और सिग्मा डी बड़ा है सिग्मा बी छोटा है, तो यहाँ पे भी आप रख के पुट करिएगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ये घटेगा और यहाँ पे ये क्या होगा, जुटेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो जो बड़ा होगा बड़ा स्केल पे, जो छोटा होगा छोटा स्केल पे, ठीक है। तो ये सिग्मा मीन हो जाएगा, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिला, ये भी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है। जब सिग्मा डी और सिग्मा बी आपस में, जब सिग्मा डी बड़ा होगा और सिग्मा बी छोटा होगा, तो किस तरह का स्ट्रेस मिलेगा, तो दैट स्ट्रेस विल बी योर कंप्रेसिव स्ट्रेस। वो स्ट्रेस आपका कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। तो ये अगर थोड़ा अच्छा लगना है तो ये लोड को हम इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं इसके ऊपर, ओके। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम किसका हो गया, जब सिग्मा डी और सिग्मा बी में रिलेशंस कुछ इस तरीके से हो कि ये बड़ा हो और ये छोटा हो। दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताऊं कि दूसरा नंबर पॉइंट आपका क्या है। दूसरा नंबर पॉइंट पे आइए, दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर पे आप आइए। तो दूसरा नंबर आप देखिए, जब सिग्मा डी बराबर होगा सिग्मा बी के, ठीक है। तो पहले तो आप एक लाइन इंडिकेट कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्मा डी और सिग्मा बी बराबर है, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे रखिएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, और यहाँ पे रखिएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम स्ट्रेस मतलब ज़ीरो हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये पोर्शन पे आपको मैक्सिमम मिला, ये भी पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा जो कि कंप्रेसिव नेचर का होगा। यहाँ पे ये निगेटिव, या सॉरी ये मिनिमम में आइए तो मिनिमम में सिग्मा डी बराबर सिग्मा बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये ऐसे मिल जाएगा जाके, और यहाँ पे ये आपका सिग्मा मीन हो जाएगा, और ये सिग्मा मीन का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और ये आपका सिग्मा मैक्स हो जाएगा, और ये सिग्मा मैक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कैसा मिलेगा, कंप्रेसिव, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव नेचर का फिर से हुआ। तो फिर से थोड़ा अच्छा लगने के लिए
इस पर मैं यहाँ पे ये लोडिंग को इंडिकेट कर दूँ, ये लोडिंग को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए केस नंबर 3 में आते हैं। तो केस नंबर 3 में आएंगे, तो केस नंबर 3 में आप आइए। जब सिग्मा डी छोटा होगा और सिग्मा बी बड़ा होगा, है ना, तो सिग्मा डी छोटा होगा और सिग्मा बी बड़ा होगा, तो फिर से एक लाइन को इंडिकेट करिए। ठीक है, सिग्मा डी छोटा है, सिग्मा बी बड़ा है, सिग्मा डी छोटा है, सिग्मा बी बड़ा है, फिर भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब कंप्रेसिव, नीचे इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे सिग्मा डी छोटा है, सिग्मा बी बड़ा है, तो ये निगेटिव वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। तो निगेटिव मिलेगा मतलब टेंसाइल, और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है उसको हम नीचे इंडिकेट कर रहे हैं, और जो निगेटिव वैल्यू आएगा उसको हम ऊपर इंडिकेट करेंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये टेंसाइल नेचर का है, और ये किस नेचर का है, ये आपका कंप्रेसिव नेचर का है। फिर से बात को समझिए, सिग्मा डी सिग्मा बी वैल्यू कुछ भी आएगा, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। सिग्मा डी सिग्मा बी वैल्यू इसका कुछ भी हो लेकिन इससे छोटा रहेगा, तो सिग्मा मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो जब निगेटिव आ जाएगा तो टेंसाइल हो जाएगा, और टेंसाइल को मैंने ऊपर इंडिकेट किया और कंप्रेसिव को मैंने कहाँ, नीचे इंडिकेट किया। और आप इससे इस पॉइंट को मिला दीजिए, है ना, तो इससे आप इसको मिला दीजिए। तो फिर से ये ऐसे मैंने इसको इंडिकेट किया, तो यहाँ पे आपका सिग्मा मैक्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिग्मा मीन हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका कंप्रेसिव होगा, और ये आपका टेंसाइल होगा। कैसे हो रहा है ये आपको पता चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, नोट में आप देख लीजिए, इसको लिखेंगे। बेसिकली ये केस एग्जिस्ट नहीं करता है किसी कॉलम में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्टली टेंसाइल एंड पार्टली कंप्रेसिव, पार्टली टेंसाइल एंड पार्टली कंप्रेसिव। ठीक है, जो कि किसी भी कॉलम में ये केस एग्जिस्ट नहीं करता है। कारण इसके पीछे है कि पार्टली टेंसाइल और पार्टली कंप्रेसिव रहेगा, तो ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम अगर यहाँ से देखिए, ये अगर दबा तो सीधे यहाँ से उखड़ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर टेंसाइल कहीं भी अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये सीधे मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे निकल के बाहर आ जाएगा, फेंक देगा यहाँ से ये सरफेस से रिमूव हो जाएगा। तो सरफेस को रिमूव नहीं कराना है, सरफेस को पकड़ के रखना है। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम से सरफेस से निकल के बाहर आ जाएगा तो सीधे क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला केस एग्जिस्ट किसी भी कॉलम में नहीं करता है। तो ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हुआ, जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स में पूछता है कि आप दिए हुए सिस्टम का या दिए हुए प्रॉब्लम का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाइए। तो ये सब सिग्मा डी और सिग्मा बी के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। आप सामने देख रहे हैं कि कैसे ये प्लॉट हो रहा है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स पे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे एंड यू विल गेट रेडी टू रेस। अब आप रेस के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग रेस के लिए तो हैं ही तैयार, लेकिन और थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाइए। न्यूमेरिकल्स पे अब हम लोग आएंगे अगले लेक्चर से। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसका न्यूमेरिकल किस तरह का पूछता है। हाँ, न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने शॉम में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, कारण कि बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाने हुए ये सवाल आपका डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस से नहीं बनेगा। ऐसे मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा टेबल दे दूंगा, पूरा बोर्ड पे फार्मूला हम लिख देंगे, या अदरवाइज़ मैं आपके ग्रुप में फार्मूला का टेबल सेंड कर दूंगा। आप क्वेश्चंस बनाइएगा, देखिएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ जो फार्मूला है डिफरेंट सेक्शंस के लिए आप देखेंगे कि क्या होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए, ट्रायंगुलर सेक्शंस के लिए, सर्कल के लिए, ये सारा के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रेपेजियम के लिए, ट्रेपेजॉइडल के लिए, ये सारा आप देख लेंगे। एक बार फार्मूला को लुक ओवर कर लेंगे।
प्रॉब्लम जहाँ होगी मैं वहाँ पे आपको डील करूँगा। ठीक है, थैंक यू।